आप देख रहे जनक्रांति न्यूज यूपी। और आपको बता दें कि 14 अप्रैल पूरे भारत में बाबा साहब की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। वहीं आप देख रहे हैं कि जनपद गोंडा में भी जगह जगह पर बाबा साहब की जयंती को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। गांधी पार्क में दो दो बैठक हो चुकी है। उस बैठक को लेकर के तमाम तैयारी, तमाम रूपरेखा, तमाम रणनीति तैयार की गई हैं। और आज हम जानेंगे AK नंद गुरु जी से कि क्या रूपरेखा की तैयारी हुई है 14 अप्रैल को लेकर के। कहां से रथ यात्रा बाबा साहब की जो झांकी है कहां से निकलेगा और कहां से कहां तक जाएगा, क्या है कुछ रूपरेखा, उसको जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं। आइए हम सीधा गुरु जी से जानते हैं कि क्या है रूपरेखा। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपके क्रियाकलापों को जो है पूरी दुनिया के लोग बड़ी ही बेसब्री से और बड़ी ही अपेक्षाओं के साथ देख रहे हैं। और मुझे AK नंद कहते हैं। मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह समिति का जिले का महासचिव 18 मार्च 2025 को बनाया गया हूं। और बाबा साहब ने एक स्लोगन कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो शिक्षित रहो के बारे में एक बाबा साहब की दो लाइनें हैं कि शिक्षा वो अग्नि है जो गुलामी के कफन को दफन कर देती है। तो गुलामी के कफन को कहने का आशय यह है कि शिक्षा के माध्यम से हम अगर अपनी मानसिक गुलामी को दूर नहीं कर सकते हैं तो हमारे शिक्षित होने का कोई मतलब नहीं है। शिक्षित होने के नाते अगर हमारे अंदर मैत्री भाव नहीं आता है तो हमारी शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। शिक्षित होने के नाते अगर हम संगठित नहीं हो सकते हैं तो हमारी शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है। और शिक्षित होने के नाते अगर हम संघर्ष नहीं कर सकते हैं तो हमारी शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है। तो इसी उद्देश्य से जो है ये हम लोग बाबा साहब की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ पूर्व वर्षों की भांति 14 अप्रैल 2025 को बड़गांव में जयनारायण चौराहे के पास से ये हमारी झांकी सुबह 9 बजे निकलेगी। और जयनारायण चौराहे से होते हुए बड़गांव पुलिस चौकी चौराहा से होते हुए सीधे आएगी यहाँ पर LBS चौराहा, और LBS चौराहा से होते हुए अम्बेडकर चौराहा जाएगी। और उसके बाद 12 बजे से 5 बजे तक संगोष्ठी का आयोजन होगा। और उसके बाद जो है 1:30 बजे के लगभग सभी कार्यकर्ताओं को, जितने आगंतुक हैं सभी लोगों को लंच की व्यवस्था कराई गई है, सभी लोगों को जलपान की व्यवस्था कराई गई है, वहाँ होगा। और संगोष्ठी से पहले जो रैली आएगी वो बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेगी और माल्यार्पण करने के बाद फिर संगोष्ठी स्थल पर जाएगी। तो ये जो है 14 अप्रैल की रूपरेखा है। कुछ कतिपय कल्याण मित्र का सुनने में आया है कि कार्यक्रम को लेकर के तमाम बातें चल रही हैं समाज में इस तरह से, तो क्या कहना चाहेंगे? आखिर क्या है, जब हम लोग एक दूसरे को जोड़ने की जब बात करते हैं, एकत्रित होने की बात करते हैं, समाज में अपने लोगों को समझाने की जब बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर तमाम प्रकार की जो भ्रांतियां समाज में चल रही हैं, ऐसे को लेकर के क्या कहना है? देखिए, चाहे तथागत बुद्ध की बात हो, चाहे सम्राट अशोक की बात हो, और चाहे बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात हो, इनके नाम पर पूरे देश में पूरा बहुजन समाज एक है। हमारे यहाँ कोई विखंडन का और किसी अलगाव का कोई संभावना नहीं है, ना कोई अलग होकर जो है यह कोई कार्य कर रहा है। इस जयंती समारोह में आपको बता दें, धानेपुर से बच्चाराम बौद्ध की अगुवाई में एक रैली निकलेगी। और जो है इटिया थोक से जो है रवि प्रकाश बौद्ध, राम निवास बौद्ध की अगुवाई में, विद्या प्रसाद की अगुवाई में खरगूपुर से ये रैली निकलेगी। ये सारी रैलियां आकर जो है बड़गांव में हम लोगों की रैली के साथ होकर एक भव्य रैली के रूप में ये अम्बेडकर चौराहे तक आएगी। और जो है पूर्व वर्षों से भी बढ़ चढ़कर काफी संख्या में लोग इस बार बाबा साहब का जन्मोत्सव मनाएंगे। तो पूरे देश में पूरा बहुजन समाज तथागत बुद्ध के नाम पर, सम्राट अशोक के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर एकजुट है। हम लोगों में कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। अगर कहीं कोई जो है अराजक तत्व, असामाजिक तत्व कुछ गुमराह करने की भाषा बोल रहे हैं या गुमराह करने की सूचना प्रसारित कर रहे हैं, दिग्भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं, तो बहुजन समाज इतना जागरूक है कि वो जान जाता है कि इनकी मंशा क्या है। और किसी के फूट डालने से हमारे बहुजन समाज में कोई फूट पड़ने वाली नहीं है। हम अपने महापुरुषों की विचारधारा को लेकर
हमेशा एकजुट रहे हैं, आज भी एकजुट हैं और भविष्य में एकजुट रहेंगे। क्या आग्रह करना चाहेंगे बहुजनों से? हाँ, बहुजन समाज से यही अपील है कि महापुरुषों के नाम पर सब बढ़ चढ़ कर जो लोग हिस्सा लें और महापुरुषों के व्यक्तित्व कृतित्व को, उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करें कि किस प्रकार से बाबा साहब ने जो है तथागत बुद्ध के और सम्राट अशोक के सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया और संपूर्ण जीवन उन्होंने संघर्ष के साथ बिताया। तो ऐसे महापुरुष को जो है अगर हम लोग अपना आदर्श नहीं मान सकते हैं तो फिर किसको मानेंगे। इसलिए ऐसी स्थिति में हमारा समाज चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित हो, हमारा समाज कबीर का भी अनुयायी है, हमारा समाज रविदास का अनुयायी है, हमारा समाज संत गाडगे का अनुयायी है, हमारा समाज नारायण गुरु का अनुयायी है। तो ऐसी स्थिति में जो बहुजन समाज है ऐसे सभी महापुरुषों का जो अनुयायी है, तो उसमें कहीं से दो टुकड़े या कोई खंड या जो फूट की कोई बात ही नहीं है। ये कुछ कतिपय जो है दिग्भ्रमित लोग हैं जो समाज को दिग्भ्रमित करने का काम हमेशा करते रहे हैं और वे हमेशा करते रहेंगे। ऐसे दिग्भ्रमित करने वाले के विचारों पर और उनके जो है कार्य पर जो है हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमें अपने महापुरुषों के उन विचारों को जन जन तक कैसे पहुंचाना है, हमको जो है रैली के माध्यम से, संगोष्ठी के माध्यम से यह बात जो है पहुंचानी है। इसलिए हम लोग किसी अफवाह पर और किसी जो है विचार, ऐसे विचारों पर ध्यान नहीं देते हैं जो हमारे बहुजन समाज को बांटने का काम करती हो। 14 अप्रैल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती को लेकर के जिस तरह से पूरे देश में हर्षोल्लास का खुशी जो है अभी से 1 महीना पहले से तैयारी चल रही है, अब कुछ ही दिन बचा हुआ है। ऐसे में लेकर जनपद गोंडा में भी जगह जगह से अभी बताया गुरुजी ने कि धानीपुर, इटिया ठोक से ऐसे तमाम झांकियां जो निकलेगी, लोग अपने काफिले में शांतिपूर्वक जो है संवैधानिक रूप से जो है नियमानुसार वो लोग चल करके जो आएंगे, बाबा साहेब को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माल्यार्पण करेंगे और वहां से जाने के बाद में सीधा अंदर जो संगोष्ठी का जो स्थान निर्धारित किया गया है वहां पर कार्यक्रम होगा, लंच होगा और उसके बाद में फिर छुट्टी होगी शाम तक। तो ऐसे खबरों को लगातार आप लोग देखते रहें। मैं चाहता हूं कि सभी बहुजनों के लिए कि जो भी जिसके पास भी ये वीडियो पहुंचता है वो कृपया करके जो है 14 तारीख से पहले पहले आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया को भी जरूर दीजिए, क्योंकि जो भी त्रुटि अगर कहीं से भी अगर होती है तो आप भी अपनी प्रतिक्रिया को दे सकते हैं। आने से पहले जो है उसको सुधार किया जाएगा। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे कैमरामैन सहयोगी अमरेश प्रजापति के साथ ब्यूरो चीफ काशीराम मोर की खास रिपोर्ट।